हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस वाला में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इम्पोर्टेंट्स संविधान के प्रमुख संशोधन अभी तक के। प्रथम संविधान संशोधन 1950 संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्त स्वतंत्र के अधिकार इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा तथा नवीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती ना दी जा सके। द्वितीय संविधान संशोधन 1952 इस संशोधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया। तृतीय संविधान संशोधन 1954 इस संशोधन द्वारा सूची 3 समवर्ती सूची में प्रविष्ट 33 प्रतिस्थापित की गई हैं ताकि वह अनुच्छेद 369 के समरूप हो सके। चतुर्थ संविधान संशोधन 1955 निजी संपत्ति को अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहित करने की राज्य की शक्तियों की फिर से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से जहां राज्य की विनियमनकारी और प्रतिषेधात्मक विधियों का प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया हो, अलग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31(2) में संशोधित किया गया। आगे देखते हैं संविधान संशोधन। पांचवा संविधान संशोधन 1955 इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया जिससे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधानमंडलों द्वारा अपने अपने राज्य क्षेत्रों की सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। छठा संविधान संशोधन 1956 इस संशोधन द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को वस्तुओं के क्रय विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए। सातवां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया। नवां संविधान संशोधन 1960 भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि में संशोधन करना था जिससे उपर्युक्त निर्वाचन मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके। 12वां संविधान संशोधन 1962 इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 का संशोधन किया गया। अनुच्छेद 13वां संविधान संशोधन 1962 इस संशोधन के द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष ओपंद करने के लिए एक नया अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया। ये सब आप लोग नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले। 14वां संविधान संशोधन 1962 इस अधिनियम के द्वारा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय क्षेत्र द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जा सका। 16वां संविधान संशोधन 1967 इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया जिसमें भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन तथा संस्था बनाने के अधिकारों पर
प्रतिबंध लगाया गया। 17वां संविधान संशोधन 1964 अनुच्छेद 31 का में और आगे संशोधन किया गया, जिसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिभूति के रूप में उसका बाजार मूल्य न दिया जाए। 19वां संविधान संशोधन 1966 निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई किए जाने के निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 324 का संशोधन किया गया। 16वां संविधान संशोधन 16 नंबर 20वां संविधान संशोधन 1966। यह संशोधन चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था। एक नया अनुच्छेद 233 का जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को विधिमान्य बना दिया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969। यह अधिनियम असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969 अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में स्थानों के संरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अहितकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप पारित किया गया। 29वां संविधान संशोधन 1972। संविधान की 9वीं अनुसूची का संशोधन करके उसमें भूमि सुधार के बारे में केरल के 2 अधिनियम शामिल किए गए। 31वां संविधान संशोधन 1973। इस अधिनियम द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटाकर 20 किया गया। अनुच्छेद 35वां संविधान संशोधन 1974। इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया। एक नई अनुसूची अर्थात 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल होने की शर्तें दी गईं। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम राज्य को राज्यसभा और लोकसभा में एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। संविधान 35वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद 80 और 81 का यथोचित संशोधन किया गया। 38वां संविधान संशोधन 1975। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213 और 252 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या न्यायालय के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। 29वां संशोधन 1975। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किए जाएं। 42वां संविधान संशोधन 1976। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों जिनकी
आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है, पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से, चाहे वे व्यक्तियों द्वारा हों या संस्थाओं के द्वारा, निपटाने के लिए विशेष उपबंध किए गए। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने तथा किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए कम से कम 2/3 न्यायाधीशों की विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायपालिका संबंधी उपबंधों का भी संशोधन किया गया। उच्च न्यायालयों के अनिर्णित मामलों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए और सेवा, राजस्व, सामाजिक आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में कतिपय अन्य मामलों में शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 136 के अधीन ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के गठन के लिए उपबंध किया गया। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकार क्षेत्र में भी कुछ संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशक्त विद्रोह होगा। आंतरिक गड़बड़ी यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को, जैसा कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध के द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विलंबन से बचने की दृष्टि से अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 134 का सम्मिलित किया गया, जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्णय, डिक्री, अंतिमादेश अथवा सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद संबंधित पक्षों के मौखिक आवेदन के आधार पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो स्वयं ही उच्चतम न्यायालय में अपील करने के प्रमाण पत्र मंजूर किए जाने के प्रश्न पर विचार करे। 46वां संविधान संशोधन 1982 इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। 52वां संविधान संशोधन 1985 इस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके साथ ही यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के योग्य करार दिया जाएगा। 55वां संशोधन 1986 इसमें केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन व दीव के गोवा जिले में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित प्रदेश के दमन व दीव में शामिल क्षेत्र को दमन व दीव नामक एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन का प्रस्ताव किया है। 58वां संशोधन 1987 58वां संविधान संशोधन 1987 संविधान को संशोधित करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदत्त की गई कि वह अपने प्राधिकार के तहत संविधान के हिंदी अनुवाद को, जिस पर संवैधानिक सभा के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा उनमें उन सभी परिवर्तनों को शामिल कर लिया गया जिससे यह हिंदी भाषा में के केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों की भाषा शैली व शब्दावली के अनुरूप हो प्रकाशित करा सके। 61वां संविधान संशोधन इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
65वां संविधान संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 संशोधन कर दिया गया, जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्रिपरिषद भी हो। 70वां संविधान संशोधन 1992 अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राज्य के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी को भी शामिल किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 संविधान में पंचायत के संबंधित एक नया पैरा 9 जोड़ा गया। इसका उद्देश्य अन्य चीज़ों के अलावा एक ग्राम में अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उनके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तर पर पंचायतों के यदि सरपंच हैं तो उनका चुनाव कराना, पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यविधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना है। 74वां संविधान संशोधन 1993 संविधान में नगर पालिका के संबंध में एक नया भाग 9A शामिल किया गया। 76वां संविधान संशोधन 1994 पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में अब सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़कर 69% हो गई। 77वां संविधान संशोधन 1995 संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा 4A जोड़कर उनमें संविधान संशोधन किया जाए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जा सके। 69वां संविधान संशोधन 1999 इस कानून द्वारा सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 82वां संविधान संशोधन 2000 इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संघ या किसी राज्य के मामले से संबंध किसी सेवा के किन्हीं वर्गों या वर्ग अथवा पदों की पदोन्नति देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के पक्ष में किसी परीक्षा की अर्हता अंकों में अथवा मूल्यांकन के स्तर पर नरमी बरतने के लिए की गई किसी व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 335 का कोई भी प्रावधान राज्य को नहीं रोक सकेगा। 83वां संविधान संशोधन 2000 इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243M में संविधान कर व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए किस प्रकार के आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। 84वां संविधान संशोधन 2001 इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया ताकि वर्ष 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन किए बगैर राज्यों का निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन तथा पुनर्गठन किया जा सके। 85वां संविधान संशोधन 2000 इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4)A में संशोधन किया गया ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क
तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया, जिनमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उसकी शिक्षा व्यवस्था की मांग की गई। 87वां संविधान संशोधन 2003 संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड 3 के उपबंध में धारा सेकंड में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 82 के तीसरे उपबंध की धारा सेकंड में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 170 व्याख्या की में धारा 2,1 के उपबंध में 1991 की जगह 2001 लिखा जाए। व्याख्या में धारा 3 सेकंड में तीसरे उपखंड में 1991 की जगह 2000 लिखा जाए। अनुच्छेद 330 में व्याख्या में उपखंड में 1951 की जगह 2001 लिखा जाए। 48वां संविधान संशोधन 2003 संविधान के अनुच्छेद 286 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए। 268 1A1 सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इन करों का संग्रह और उपयोग भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा में दोनों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होना चाहिए, जिसे अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा। 90वां संविधान संशोधन 2003 विधानसभा के अनुच्छेद धारा 332 की धारा 6 में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए तो इस प्रकार है। असम राज्य के लिए विधानसभा चुनावों हेतु बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला सहित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व जैसा कि अनुसूचित हो, अधिसूचित हो तथा वे वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला गठित होने से पहले हैं, वो बरकरार रखा जाए। 91वां संविधान संशोधन 2003 संविधान के अनुच्छेद धारा 75 में धारा फर्स्ट के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी गई। 1A संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंध हो तथा उसे 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो वह धारा 1 के तहत मंत्री के पद पर नियुक्त के लिए भी अयोग्य माना जाएगा और यह अवधि उसे अयोग्य घोषित किया जाने की तारीख से शुरू होगी और उस तारीख तक लागू रहेगी जिस अवधि तक उस सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त नहीं होता या उस अवधि के समाप्त होने से पहले उस तारीख तक जब वह कहीं से संसद के किसी भी सदन के लिए हुए चुनाव में खड़ा हुआ हो और उसे निर्वाचित घोषित किया गया हो जो भी पहले हो। संविधान के अनुच्छेद 164 में धारा फर्स्ट के बाद निम्नलिखित अनुधाराएं जोड़ी जाएं। 1A राज्य में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में का वर्तमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 किया जाए तथा प्रविष्टि 5 से निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएं। जोड़ी जाएं 3 बोडो, नंबर 4 डोगरी, नंबर 4 से 7 तक की प्रविष्टि को क्रमशः प्रविष्टि 6 से 9 लिखा जाए। वर्तमान प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रविष्टि 11 लिखा जाए तथा प्रविष्टि 11 के स्थान पर पहले निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा गया था मैथिली लिखा जाए। वर्तमान में 9 से 14 तक की प्रविष्टि के संस्थान का क्रमशः 12 से 17 लिखा जाए। वर्तमान प्रविष्टि 15 की जगह प्रविष्टि 19 लिखा जाए और प्रविष्टि 19 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए। 18 संथाली च वर्तमान प्रविष्टि 16 से 18 के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि 20 से 22 लिखा जाए। 54वां संविधान संशोधन 2006 बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों, सामाजिक तथा शिक्षा के स्तर को पिछड़े
हेतु अन्य वर्गों के सामाजिक नागरिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिक को दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की जाए। 54वां संविधान संशोधन 2006 संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा फर्स्ट के प्रावधान में बिहार के लिए झारखंड छत्तीसगढ़ शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 95वां संविधान संशोधन 2010 अनुच्छेद 334 अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण विधि में 10 वर्ष की बढ़ाई गई। 96वां संविधान संशोधन 2011 अनुसूची 8 में उड़ीसा के स्थान पर उड़ीसा क्या हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 97वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 19(1) में अथवा संघों शब्द के बाद अर्थात सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़े जाएं। अनुच्छेद 98वां संविधान संशोधन 2013 अनुच्छेद 371 जे में संशोधन द्वारा हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करना। 99वां संविधान संशोधन 2014 नए अनुच्छेद 124 को संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद शामिल किया गया। यह अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन तथा अधिकार को तैयार करता है। 6वां संविधान संशोधन 2016 संविधान की पहली अनुसूची को 16 मई 1974 को हस्ताक्षरित भू सीमा के सीमांकन से समझौता तथा दिनांक 6 सितंबर 2011 को हस्ताक्षरित उसके मूल पाठ पत्र के अनुसरण में हानिकार आधिपत्य को बनाए रखते हुए तथा विदेशी अंतः क्षेत्र का अदला बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए संशोधित किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी हेतु अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 286, 366, 368 छठी अनुसूची 7वें अनुसूची के का संशोधन तथा अनुच्छेद 268 का विलोपन। अनुच्छेद 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन 2019 यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15 एवं 16 का संशोधन किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए संस्थाओं का आरक्षण 80 वर्ष तक बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से पढ़ें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि परीक्षा में सीधे प्रश्नों के द्वारा पूछे जाते हैं। आप लोग इनको नोट कीजिएगा और नहीं तो 2-3 बार एक वीडियो को रीड कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।